जो धर्मेंद्र हुड्डा है उसने जो मुद्दा उठाया हुआ है पाखंडवाद खत्म करने का, क्या इसका मतलब वो सही है? देखो, वो समाज सेवक नहीं है, वो तो समाज का विरोधी है। वो तो वहाँ बाहर बैठ के बहन बेटियों को गालियाँ दे रहा है। यहाँ तो उसने तो माहौल ऐसा खराब कर दिया, लड़ाई वाला माहौल बना दिया है। हरियाणा 2 बढ़ चुका है इस टाइम। जो ज्ञान समझ चुके हो संत रामपाल जी के साथ लगे हुए हैं। देखो, संत रामपाल जी के बराबर वो एक तिनके के बराबर नहीं है। संत रामपाल जी ने अरबों रुपये लगा दिया हरियाणा में या पूरे भारतवर्ष में। बगैर ज्ञान सुने हुए, बगैर उनकी किताब पढ़े हुए, बगैर उनके बारे में जाने हुए यदि आप बोलते हो पाखंडवाद कर रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हो। जो हुड्डा है वो तो फंस गया, क्योंकि अमेरिका में बैठ के वो पैसे कमा रहा है। क्योंकि उसने पहले भी 2-4 डेरों के ऊपर ऐसे टिप्पणी करी थी, वहाँ से पैसा इकट्ठा करके उनको चुप करवा दिया। अब इसने संत रामपाल जी के ऊपर टिप्पणी कर दी, फंस गया, अब तो गया। आजकल सोशल मीडिया पर पाखंडवाद को लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर पाखंडवाद खत्म करो को लेकर आए दिन वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही हैं और हाल ही में 25 तारीख को पूरे हिंदुस्तान से एक संत सम्मेलन रखा गया है, जिसमें धर्मेंद्र हुड्डा नाम के एक व्यक्ति द्वारा, जो कि विदेश में बैठा है, एक मैसेज साधु संतों को भेजा गया कि 25 तारीख को एक संत सम्मेलन है जिसमें पाखंडवाद को ख़त्म करने का मुद्दा रखा जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज भी पाखंडवाद को ख़त्म करने की लगातार मुहिम चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा है कि जो साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं उनमें चर्चाएं ये चल रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अक्सर इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। तो हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ रहे हैं। चलिए बारी बारी से सबसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पाखंडवाद क्या है और जो ये 25 तारीख को सम्मेलन है इसमें जो पाखंडवाद को ख़त्म करने की बात की जा रही है तो इसका सच क्या है। तो चलिए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, अपने विचार बताइए। मेरे विचार ये है कि जो ये साधु संत जो भी ये मुद्दा उठा के बैठे हैं कि पाखंडवाद को ख़त्म किया जाए, और उसके ऊपर साथ ही दूसरी तरफ वो आरोप लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सिर्फ पूरे हिंदुस्तान या कह लो कि दुनिया में अकेले संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो असल में पाखंडवाद को ख़त्म कर रहे हैं। बाकी सब जो है सिर्फ नाम लेते हैं कि ख़त्म कर रहे हैं, पर काम सारे वही हैं कि जो पाखंडवाद को बढ़ावा देने का है। सर, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर तो लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो पाखंडवाद को ख़त्म कैसे कर रहे हैं? देखिए, आप सिर्फ बात कर रहे हैं दावों की। हाँ जी। हमारे पास सबूत हैं। हाँ जी। बाकी सारे साधु संत दावे करते हैं, कहीं भी उनके पास अध्यात्म में या शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है कि ये पाखंडवाद है और इसको इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी। जबकि संत रामपाल जी आज से नहीं, सन 1994 से ही वो कह रहे हैं कि ये प्रमाण है, यहाँ पर ये भक्ति करनी चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए और इस तरीके से करनी चाहिए। हाँ जी। और वो दिखा रहे हैं सबको। दूसरी तरफ दूसरे साधु हैं या जो भी गुरु हैं, जो भी आचार्य हैं, वो कहते हैं सिर्फ बात करते हैं, उनके पास किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं है, तो सुनी सुनाई बातें हैं। हाँ, और पाखंडवाद तो वो बड़ी क्लियरली कर ही रहे हैं। हाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पाखंडवाद जो है एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज ख़त्म कर रहे हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उससे पाखंडवाद ख़त्म हो रहा है। और इन्होंने बताया कि जो सम्मेलन है, सम्मेलन रखने से या दावे करने से पाखंडवाद ख़त्म नहीं होगा। तो हमारे साथ एक भाई साहब वो हैं, उन्होंने हाथ उठाया। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि भी पाखंडवाद है क्या। हाँ जी, पहले वो जानना जरूरी है हमारे को ना जी बिल्कुल, कि पाखंडवाद की परिभाषा क्या है। तो मेरे जो समझ में आया पाखंडवाद, जो मैं गुरुजी के माध्यम से पता लगा कि जो हम साधना करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो अपना डेली का जीवन व्यतीत करते हैं, वो किस तरीके से करना चाहिए हमारे को। और हमारे लिए जो शास्त्र हैं
वो एक एक्चुअली में आध्यात्मिक ज्ञान संविधान है ना। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि हमें जीने का तरीका क्या, हमारी साधना कैसे करनी है, हमने भक्ति कैसे करनी है, और उसमें सारा कुछ बताया हुआ उसमें। और हम क्या देख रहे हैं कि आज की डेट में, जैसे मैं अपने बारे में बोलूँ कि जब हमने गुरु जी की ज्ञान नहीं सुना था या नहीं समझा था इसको, तो उससे पहले हम लोग भी बहुत सारे ऐसे जगह जगह बिना मतलब किसी ने कहा भी वहाँ चलो वहाँ चल पड़ते थे, ये कर लो वो कर लेते थे, व्रत कर लो व्रत कर लेते थे। लेकिन हमने जब गीता जी का जब गुरु जी ने बताया हमारे को, तो गीता जी में एक एक मतलब उन्होंने श्लोक एक एक अध्याय में बताया, एक एक अक्षर बताया कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है। और हम जो साधना कर रहे थे वो सारी की सारी मतलब एक तरह से मैं उसको पाखंडवादी समझता था और सारी गीता के विरुद्ध थी हो। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हम लोगों को एक सच्चा मार्ग पता लगा है। और जो पाखंडवाद हम कर रहे थे उसको ख़त्म संत रामपाल जी महाराज ने हमसे करवाया। अभी हमें एक परमात्मा की जो साधना करते हैं वो शास्त्र के अनुसार में बताई गई है, और जो शास्त्र के अनुसार साधना नहीं है उसको मैं समझ पाखंडवादी श्रेणी में आता है। तो ये हमारे दूसरे साथी थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जिनके विचार थे। इन्होंने बताया कि पहले ये लोग जो साधनाएं करते थे, जिसमें शास्त्रों के विरुद्ध जो साधनाएं हैं, एक्चुअल में उसे पाखंडवाद कहते हैं। जैसे मूर्ति पूजा हो, व्रत रखना हो या तीर्थ स्थान पे जाना हो। लेकिन जब ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, संत रामपाल जी महाराज जो हैं शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान बताते हैं, जिसमें ये जो शास्त्रों में वर्णित विधि है उसके अनुसार पूजा करनी होती है, जो कि एक्चुअल में पाखंडवाद ख़त्म करने का दूसरा नाम है। तो ये इनके विचार थे। उसके बाद और कोई साथी है हमारे साथ, वो बहन हमारे साथ जुड़ रही है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? साहिब, जैसे अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पाखंडवाद को ख़त्म कर रहे हैं, तो जैसे कि उन्होंने हर एक पॉइंट का प्रूफ दिया है, तो जो पॉइंट आउट कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को, तो फर्स्टली आई वांट टू से दैट कि वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग ध्यान से सुने, उनको एनालाइज करें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक कोई पखंड फैलाया ही नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, इनका अगर वीडियोस को देखा जाए, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस धर्मेंद्र हुड्डा, सौम्या माथुर, इनके द्वारा जो वीडियोस डाली जा रही हैं, इनमें ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, पखंडवाद फैला रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि एक्चुअली संत रामपाल जी महाराज जी किसी की भक्ति नहीं छुड़वा रहे। क्या कोई, आप खुद बताओ, क्या कोई देवी देवता को छुड़वा सकता है? नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी खुद उनका आदर सम्मान करते हैं, हमें भी यही सिखाते हैं कि बेटा आपने ये देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है, आदर करना है। क्योंकि उनकी कबीर साहिब जी की वाणी है, तीनों देवा दिल कमल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश, कि पहले हम इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करेंगे। पर वो वे गलत है, वे तरीका गलत है। जो राइट वे ऑफ वर्शिप है वो आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, और जो इनको पसंद नहीं आ रही कि आखिरकार संत रामपाल जी की पॉपुलैरिटी इतनी हो क्यों रही है। तो अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाखंडवाद है क्या, जिसके लिए पूरा संत समाज एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और 25 तारीख को उस पाखंडवाद पर चर्चा चलेगी, उस मुद्दे को रखा जाएगा। तो जानते हैं कि आखिर वो पाखंडवाद है क्या। वो मूर्ति पूजा कर लेना, जो हमारे शास्त्रों में चीज़ें लिखी नहीं उनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो वो पाखंडवाद है। मूर्ति पूजा टोने टाट के करना, है ना। और जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, किसी ने हमें कुछ बता दिया, हम उसी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। संत रामपाल जी मेनली उनका ये कहना है कि कुछ भी किसी के कहने पे मत चलो, खुद एनालाइज करो, खुद पढ़ो। आप आज एजुकेटेड हो, सब कुछ हो, आप खुद पढ़ सकते हो ना। तो आज हमारे गुरुजी ने सबसे पहले इन सारी जितनी कुरीतियाँ हैं, सॉरी पाखंडवाद जितना भी है, बाबाओं का चक्कर, टूने टाटकों का चक्कर, व्रत करना, ये सब कुछ को संत रामपाल जी महाराज जी आज खत्म कर रहे हैं। तो आप कौन बोलना चाहेगा पाखंडवाद के ऊपर? देखो, पाखंडवाद को ना इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको पाखंड बेसिकली हमारा जो बेसिकली पूजा से आता है, जो हम पूजा पाठ करते हैं वो बगैर किसी शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे हम लोग, है ना। और जो किसी ने बता दिया, मान लो साधु संत ने ऐसे कर लो, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उनके अनुसार करते हैं। और खासकर जब गाँव में जाते हैं तो वहाँ तो माता मसाणी जगह जगह, ये चौराहे वाली है, ये फिरने वाली है, ये फलाने वाली है, ये उसके वाली है ना। जिसने जो बता दिया हमने वही करना छोड़ देते हैं, और टोन टोड़ी दुनिया भर के करते हैं वहाँ पे, जिससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि गीता जी में निषेध बताया गया इसमें, है ना। और गीता जी में हमारा सारा कुछ वेद खोल, व्रत से पूजा है, व्रत पूजा को बिल्कुल निषेध बताया गया है उसमें, है ना। और जो उसमें ये बताया कि भी हमने किस परमात्मा की साधना करनी है, गीता हमारा एक संविधान है आध्यात्मिक ज्ञान का। तो जो हमारा पाखंडवाद है ना, जो हम जो बगैर शास्त्रों के अनुसार जो पूजाएं करते हैं या जो उसकी बात को चलते हैं, वो पाखंड को मैं समझता हूँ उसको, जिसमें कोई किसी का प्रमाण नहीं है, बगैर प्रमाण के मनमुखी साधना इसको बोल सकते हैं हम लोग को।
मन के हिसाब सर से। मनमुखी साधनाएं से आपका क्या मतलब है, किस प्रकार की साधनाओं के बारे में आप कर रहे हैं बात? जैसे कि मान लो मेरे को कुछ तकलीफ हो गई, प्रॉब्लम हुई है, समस्या हो गई है, और बोले अरे वहाँ चले जाओ, उस साधु के वहाँ चले जाओ, है ना, उस माता की पूजा कर लो, उसका ये व्रत कर लो, है ना, जिससे कोई वो प्रमाण नहीं है कोई भी, हाँ जी। लेकिन उसने बोल दिया और हमने मान लिया उसको। हाँ जी। तो मैं समझो पाखंड की श्रेणी में वही आता है। तो और इस तरह की बहुत सारे समाज में भी बहुत सारी कृतियाँ हाँ हैं जी। जो पाखंड के दायरे में आती हैं, हाँ जी। है ना, उसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि जैसे कि हम लोग शादी विवाह को लेके चलो आप इसको, है ना, तो ये भी पाखंड बहुत है इसमें भी। हाँ जी। किसी डेथ होती है तो वहाँ भी देखो आप, हम कितने कुछ कर्म कांड करते हैं हम लोग। हम गरुड़ पाठ का पाठ कराते हैं जो सर कि सर सर मैं रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के विरुद्ध है वो पाखंडवाद है। सर एक तरफ देखा जाए तो पूरा समाज इन साधनाओं को, इन पूजाओं को करता आ रहा है, आज से नहीं सदियों से करता आ रहा है। अगर बात करें संत रामपाल जी महाराज की या उनके शिष्यों की, तो शिष्य उनके कितने, थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों में होंगे, लेकिन पूरा समाज जो है वो इन साधनाओं को कर रहा है। तो आप कैसे इन साधनाओं को गलत कह सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध है या फिर ये पाखंडवाद है? पूरा समाज इन साधनाओं को कर रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी वजह से संत रामपाल जी महाराज का विरोध हो रहा है। खास बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने आके हमारे शास्त्रों से हमें परिचित कराया है। हाँ जी। जो हम पहले कभी गीता जी होती थी पढ़ते नहीं थे, रखी होती थी, जोत बत्ती करते थे, है ना, ऐसे वेद थे, 4 नाम जानते थे, उसका कुछ पता नहीं था हमारे को। संत रामपाल ने क्या किया है कि सारे वेद, सारे गीता में खोल खोल के एक एक पन्ना, स्कूल में मास्टर पढ़ाता है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे हमें एक पन्ना और सारा श्लोक अध्याय वो समझाया हमारे को। और हमें बताया भी हमने जो पाखंड से कैसे दूर होना है शास्त्रों के अनुसार, वो सारा उन्होंने उसके अनुसार हमें बताया गया है और वही उन्होंने किया। और ये पहले किसी ने नहीं किया। संत रामपाल जी में विरोध भी इसलिए हो रहा है कि क्योंकि हम वो जो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हो, जो मनमुखी साधना कर रहे हैं। अब संत रामपाल जी बताया हमारे को, हर एक व्यवस्था बताई हमारे को, सिस्टम बताया, शास्त्रों अनुसार ज्ञान बताया हमारे को, तो उनको वो अटपटा लगता है, तो इसलिए बोलते भी हम लोग गलत बोल रहे हैं। लेकिन वो जो हमारे शास्त्र हैं वो तो बिल्कुल हमारे प्रमाणित है ना, वो सब मानते हैं। गीता हमारा मेन ग्रंथ है, वेद हमारे मेन ग्रंथ हैं, उनके शास्त्र के अनुसार साधना संत रामपाल जी ने बताया हमारे को। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया हाँ जी। जिसमें आपने कहा कि पहले से काफ़ी लोग इस प्रोसेस को कर रहे जी, हैं, तो इसके लिए मैं लाइव एग्जांपल अपना बताऊंगी। हाँ जी। मेरा जो, मैं शर्मा फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी शर्मा फैमिली से हैं। तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो खुद, उनका एक मंदिर था सहारनपुर में, वो खुद पुजारी थे। तो उन्होंने भी हमें, पहले उन्होंने इस ज्ञान को समझा। कोई ये बताओ आप खुद, चलो नॉर्मल इंसान कह रहा है हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, जो खुद मंदिर के पंडित कह रहे हैं, उन्होंने खुद हमें ये बताया कि बेटा आज तक हम खुद गलत चल रहे थे, हमें ही नहीं ये पता था। हमें ये पता था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ लिखा है, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है यही नहीं हमें पता थी कि सही मार्ग कहाँ मिलेगा। हमें जैसे लोगों ने बता दिया, हमें तो अपनी दुकान चलानी थी, बट अब उनको पता लग गया ना कि हाँ यही संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है, जो गीता जी के 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, वही आपको रियल एक्चुअल ज्ञान बताएगा कि परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ज्ञान उन्होंने आज हमें बताया, तो हमें विश्वास हुआ। आप नॉर्मल इंसान की बात पे तो विश्वास हम कर ही नहीं सकते, वो तो खुद पंडित थे। आप बायोडाटा चेक कर सकते हो, इस बारे में अगर करना चाहो इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। आप किसी एक पंडित के बारे में कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो पूरा समाज यही साधना सदियों से करता आ रहा है। जब आपको नॉलेज, अब क्लास में बच्चा है उसको पता ही नहीं है, जब तक टीचर आएगी नहीं पढ़ाएगी उसे क्या ज्ञान होगा। जो पता घर वालों ने बता दिया, अगर घर वालों को क्या पता कि उस घर वाले एजुकेटेड है कि नहीं है, टीचर बताएगी ना, एक्चुअल टीचर बताएगी कि बेटा ये अगर टेबल आप ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। गली वाले तो कोई भी उठ के कुछ भी कह देगा, वो तो वेल क्वालिफाइड है, जो टीचर आई है वेल क्वालिफाइड है ना, उसके पास डिग्रियां हैं तभी वो पढ़ा रही है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज भी आज वेल क्वालिफाइड, तत्वदर्शी का टैग वैसे नहीं लगा संत रामपाल जी के आगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है, जो पूरा प्रूफ के साथ उंगली रख रख के एकदम वेल क्वालिफाइड टीचर की तरह पढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो एक तत्वदर्शी संत हैं, सही संत हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की साधना भक्ति करवाते हैं। लेकिन यहीं पर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो देवी देवताओं की बुराई करते हैं। ये सिर्फ वही आप कैसे कह सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं? ये बात सिर्फ वही कह सकता है जिसने संत रामपाल जी के सत्संग सुने ही नहीं।
अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, उनके सत्संग देखोगे या उनकी बुक्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक किसी की बुराई की नहीं। परमात्मा तो अपनी वाणी में इतना तक कहते हैं, तिनका कबू न नहीं दियो, कि तिनके का भी हम अनादर नहीं कर सकते। तो देवी देवता तो बहुत बड़ी ताकत है, उनके पास तो इतनी पावर है, हम उनको कैसे कभी गलत बोल सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी की निंदा नहीं करते, किसी की भक्ति नहीं छुड़वाते। हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो प्रथम मंत्र दिया उसमें पहले 5 देवी देवताओं के मंत्र है, और जो हम दोपहर के टाइम पे असो निकंदर रमैणी करते हैं गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है, जिसमें उन 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़ा रहे। तो और कोई बोलना चाहेगा इसमें से? हाँ जी सर, आपसे मेरा सवाल है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों पर यह भी आरोप लगाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो शंकर भगवान को, शिव भगवान को हिजड़ा बताते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार वीडियो वायरल हो रही है। नमस्कार पत्रकार महोदय जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हाँ जी कि देखो यहाँ पे तो ये वो कहानी बन रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है ना। यहाँ पे ये खुद पखंडवाद कर रहे हैं, 25 तारीख को जो कर रहे हैं, सारे जितने भी बापे हैं ये सारे पखंडवाद का ही एक किस्म का मेला लगाने जा रहे हैं। इनकी वीडियो जो हमने कभी देखी नहीं थी, जो अभी जो आ रही है, ये संत रामपाल जी की शिष्य जो है वो तो भलाई का काम कर रहे हैं। देखो ये इन्हीं के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शिवजी भगवान जी को हीरा कहा गया है। हम लोगों को तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन 5 देवों की भक्ति दी हुई है। हम शिव जी के रोज मंत्र करते हैं, ब्रह्मा जी के रोज मंत्र करते हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के रोज मंत्र करते हैं, दुर्गा माता जी के रोज करते हैं, गणेश जी के रोज। हम क्यों उनके लिए बुरा बोले? ये तो इनकी किताबों में लिखा है, ये अपनी किताबें बंद कर रहे हैं। पहले तो ये हमें कह रहे हैं कि आपकी ज्ञान गंगा में ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है। कोई एक शब्द सिद्ध करके दिखा दे कि ज्ञान गंगा में क्या लिखा है। अरे वो ज्ञान गंगा बनी कहाँ से? ज्ञान गंगा सदग्रंथों से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 प्रदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब बाइबल कुरान गीता से ही तो बनी है। ज्ञान गंगा कोई अपने संत रामपाल जी ने अपनी मर्जी से नहीं लिख दी। तो उसमें मतलब पत्रकार जी आप उसको आप भी ध्यान से देखें कि संत रामपाल जी क्या कर रहे हैं। और ये जो अभी ये जो समाज है, देखो हम लोग इनको बुरा नहीं कहते, कहने का मतलब कि हम लोग भी यही कुछ करते थे, हम लोग भी इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा कुछ सिस्टम चेंज हो गया कि इनकी मूर्ति पूजा जो है गीता में मना कर रखी हुई है, तो हम उस मूर्ति पूजा को नहीं करते, बल्कि इन देवी देवताओं के जो संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता अनुसार मंत्र दिए हैं, हम उन मंत्रों को करते हैं। और ये देवी देवते तो सारे समझ लो भी उस परमात्मा के भी खुद भक्ति करते हैं। तो संत रामपाल जी गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। अभी जो है ना इनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, इसलिए ये बुखला उठे हैं। देखो आर.एस. बाजी तो मैं बताना चाहता हूँ कि आर.एस. बाजी जो है वो लगभग 2005-06 से ही संत रामपाल जी के पीछे पड़े हुए हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी माइक सर उनको। मैं तो समझता हूँ ना, ये जो 25 तारीख को बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी इनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि गुरुजी ने तो हमें बोला था कि 2009 के आसपास उन्होंने कहा था कि भी सारे साधु संतों को जो इंडिया में है अपने सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया था भी एक स्टेज पे आ जाएं, चर्चा करें ज्ञान की, और सब समाज को एक रास्ता दिखाएं हम लोग। ठीक है, जो अभी इन्होंने जो 25 तारीख का मैं सुन रहा हूँ, ये पाखंडवाद की अच्छी बात है, कर रहे हैं, करो, करना चाहिए इनको, पता लगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन पहले खुद पाखंड से दूर हो, तब बात का कुछ मजा है। संत रामपाल जी महाराज तो सिद्ध करके दिखाया कि पाखंड को ख़त्म करे कैसे करते हैं, उन्होंने प्रमाण दिया है, प्रैक्टिकल कराया उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं या अपने सत्संग बता रहे हैं, उनके जो अनुयायी हैं सारे के सारे आप देखो मेरे ख्याल में कई करोड़ के हिसाब से हो गए हैं, जो नशा नहीं करते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, कोई कैसा गलत व्यवहार नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, सादगी जीवन जीते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, है ना। और पाखंडवाद क्या, तो मैं बताता हूँ, पहले हम लोग क्या करते थे कि सोमवार को ये करना है, मंगलवार को ये करना है, बुधवार को ये करना है, सारे दिन फिक्स थे हमारे, कोई दिन ऐसे इसमें हम कुछ ना करते हो। सर क्या आप पाखंडवाद से दूर हैं? बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको। तो लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना और जब हमें पूरी बात उनकी समझ में आई, तो हमें पता लगा मैं तो सारा का सारा भी शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे थे। तब हमें समझ में आई है कि जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग, ये तो सारा शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं हम लोग। तो जब उन्होंने हमें गीता खोल के बताई, हमें वेद खोल के बताए, तब समझ में आ भी तो बात कुछ और है, रास्ता कोई और है।
है ना। और उसमें जो सारे हम कर रहे थे पहले वो सब हमें छोड़ने पड़े, उसके छोड़े हमने सारे अब कुछ भी नहीं करे हम लोग, कोई पाखंडवाद नहीं करे, बिल्कुल। क्या पाखंड सर आप कह रहे हैं कि हम पाखंडवाद से दूर हैं, बिल्कुल दूर है। क्या वो लोग पाखंडवाद कर रहे हैं? देखो मैं तो ये समझता हूँ कि वो ना एक्चुअली में संत रामपाल जी महाराज के जो अभी जो संख्याएं बढ़ रही है या जो इनका प्रचार बढ़ रहा है वो उससे परेशान है। वो पाखंडवाद को तो चलो है ही परेशान होंगे, अच्छी बात है तो परेशान है तो, और वो भी उसमें सहयोग दें तो बड़ा अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने तो करके दिखाया ना, तो वो करके दिखाया ना इस चीज़ को, वो भी तो करें कुछ। वो तो सिर्फ बुराई करते हैं या खिलाफती करते हैं, या अभी उन्होंने चलो बीड़ा उठाया है जो आप बोल रहे हो 25 तारीख को कर रहे हैं समागम, तो हमें तो खुशी है इस बात की, करना चाहिए उनको, पहले करना चाहिए था, है ना। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज का पहले ज्ञान सुनो, पहले उनकी पूरे सत्संग सुनो, उन्हें किताब पढ़ो आप, है ना, फिर आपको पता लगेगा भी पाखंडवाद को उन्होंने खत्म किया कि बढ़ाया। तो इनके कहने के मुताबिक जो धर्मेंद्र हुड्डा है उसने जो मुद्दा उठाया हुआ है पाखंडवाद खत्म करने का, क्या इसका मतलब वो सही है? क्या कहना है सर? क्या एक बात? वो समाज सेवक भी है। देखो वो समाज सेवक नहीं है, वो तो समाज का विरोधी है। वो तो वहाँ बाहर बैठ के बहन बेटियों को गालियाँ दे रहा है। यहाँ तो उसने तो माहौल ऐसा ख़राब कर दिया, लड़ाई वाला माहौल बना दिया है। हरियाणा 2 हिस्सों में बढ़ चुका है इस टाइम। जो ज्ञान सम चुके हैं और संत रामपाल जी के साथ लगे हुए हैं। देखो संत रामपाल जी के बराबर वो एक तिनके के बराबर नहीं है। संत रामपाल जी ने अरबों रुपये लगा दिए हरियाणा में या पूरे भारतवर्ष में, जहाँ जो भी सरपंच जाता है, जो भी कोई विधायक जाता है, संत रामपाल जी से जो चीज़ मांगता है। अभी पंजाब के देखो, यहाँ पे 2 ट्यूबवेल के लिए गए थे तो 2 मिनट में संत रामपाल जी ने, वो उनकी कोई एप्लीकेशन प्रार्थना थोड़ी होती है, वो तो कागज पे कहते हैं लिख के दो, कौन से गाँव में लगाना है, कौन उसका सरपंच वगैरह का सारा डाटा लेके, तो वो तुरंत आदेश देते हैं अपने भक्तों की, जाके बेटा लो आओ। तो संत रामपाल जी के बराबर वो कुछ भी नहीं है, वो तो एक समाज विरोधी है। ठीक है। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जो धर्मेंद्र हुड्डा उसको एक मौका मिला हुआ है। पहले उसने खासी वाले बाबा के ऊपर कुछ टिप्पणी करी थी, उसको वहाँ से पैसा मिल गया, उसने वहाँ से पैसा इकट्ठा करके उसको लालच हो गया भी ले भी अब तो मेरी कमाई का साधन बढ़िया बन गया ये। अब उसने बिना सोचे समझे संत रामपाल जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब उसने दुखती रग पर हाथ रख दिया, वो फंस गया। अब वो बचने वाला नहीं है। और गुरुजी यही चाहते हैं कि कोई ना कोई सारे को इकट्ठा करके एक जगह चर्चा करवाए, ज्ञान चर्चा करवाए। तो जो हुड्डा है वो तो फंस गया अब, क्योंकि अमेरिका में बैठ के वो पैसे कमा रहा है। क्योंकि उसने पहले भी 2-4 डेरों के ऊपर ऐसे टिप्पणी करी थी, वहाँ से पैसा इकट्ठा करके उनको चुप करवा दिया। अब इसने संत रामपाल जी के ऊपर टिप्पणी कर दी, फंस गया, अब तो गया समझ। सर कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि कुछ किताबों को बैन किया जाए जिनमें धर्म के नाम पर बहुत सारी गलत चीज़ बातें लिखी हुई हैं। तो सर कौन सी किताबें ऐसी हैं जिनको बैन करना चाहिए? देखो सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश है इसमें। सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल ना सत्यानाश, एक्चुअली में किताब नहीं है, सत्य प्रकाश नहीं है, वो सत्यानाश है किताब, उसका नाम। सर वो कैसे है? हाँ देखो उसमें ना सारे समाज के विरुद्ध जो बताया ना, उसने बोला है इसमें सूर्य पे आदमी रहते हैं, सूर्य पे सारा काम होता है, ऐसा तो कहीं साइंस ने सिद्ध नहीं किया है। दूसरा वो क्या बोलते हैं कि भाई हम 24 साल की लड़की हो, शादी करने के लिए 48 साल का लड़का हो, तो ये कौन सा वाजिब है ना। और इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें की अनगल, जिससे मतलब कोई तुक नहीं बनता है ना, और समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं उसमें। तो इसलिए एक तो किताब का इन्होंने विरोध किया संत रामपाल जी महाराज ने, तो उसके बारे में बोला तो इनको उसकी तकलीफ हुई है, तो उसके अगेंस्ट में फिर उन्होंने उनकी बुराई शुरू कर दी है ना। और दूसरा बात क्या, जो आर्य समाजी है, तो आर्य समाज का तो देखो, आर्य समाज में ठीक है शुरुआत अच्छी हुई थी इसकी, लेकिन बाद में जो लोग आए हैं वहाँ पे, उन लोगों ने इसको गलत रास्ते पे लेके आ गए इसको, है ना। गाली गलौज करने लगे हैं, नशा करने लगे हैं, बहुत फालतू की बातें करने लगे हैं कुछ इसमें। तो बाकी ठीक है, अच्छे लोग भी इसमें हैं। धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो बाहर बैठ के ये बातें कर रहा है गुरुजी के बारे में, वो अपना एक कार्य गिनवा दे कि मैंने ये कार्य किया है, गुरुजी के बराबर मैं हूँ। आप फिर उसको प्रमाण मान लेंगे हम लोग सभी। अगर गुरुजी के बराबर उसने कोई कार्य किया, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, गाँव को चारा दे रहा है, किसी का घर बनवा रहा है, गरीब को रोटी दे रहा है, तो हम मान लेंगे भी बहुत बड़ा संत है वो। तो गुरुजी के बराबर तो एक तिनके भर भी नहीं है वो अराजकता फैला रहा है और कुछ नहीं है समाज के अंदर। वो अपने हरियाणा के अंदर आग लगाना चाह रहा है और हिंदू को हिंदू के साथ लड़ाना चाहता है। तो इसलिए उससे सुचेत रहे। और ये जो अपनी 25 तारीख को जो सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, सम्मेलन होना चाहिए, संतों का सम्मेलन है। गुरुजी भी इस सम्मेलन का इंतज़ार सदियों से कर रहे थे और ये सम्मेलन जो होने जा रहा है बहुत ही अच्छा प्रमाण होगा इसका। इनमें सब सच का सच और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
तो मैं हुड्डा जी से यही विनती करूँगा कि ये गलत टिप्पणियाँ करनी छोड़ दे। सर आपकी बात को मैं रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र हुड्डा है वो हिंदू को हिंदू से लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि धर्मेंद्र हुड्डा जो है उसी के कहने पर आज ये सम्मेलन होने जा रहा है और लगातार उसका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन वो खुद तो नहीं आएगा ना सम्मेलन में, बाहर बैठ के तो कोई भी बात कर लेगा। सम्मेलन में खुद पहुँचे फिर तो माने भी हाँ सम्मेलन का संचालक वो है। अब आर्य समाज वाले संचालक बने हुए हैं, वो यही तो देखना चाहते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं और जो भक्त हैं करोड़ों में हैं, वो गलत साधना और गलत भक्ति नहीं करते, वो सद्भक्ति मार्ग पे चल के अपने कई रोग भी कटवा चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी देखो, उनके कार्य तो देखो, दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं और सुविधा देखो कितनी है, मेडिकल की सुविधा है, दांत का चेकअप, आँखों की फ्री सेवा, चेकअप, ब्लड डोनेट, किसी भी भक्त को जरूरत पड़ती है, चाहे वो जगत का हो चाहे भक्त हो, उसको जब भी जरूरत पड़ती है संत रामपाल जी के अनुयायी तैयार रहते हैं। ठीक है जी, मैं यही कहना चाहूँगा और हुड्डा जी से विनती करता हूँ, गलत टिप्पणियाँ छोड़ दो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसके सिवा आपको कोई नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि संत समाज बैठा है, सब विवेक वाले हैं और बुद्धि उनकी सबकी जाग चुकी है। संत रामपाल जी के भक्त हैं और संत रामपाल जी के लिए सेवा में खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, ये भक्त कभी हटेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे अभी पीछे राम मंदिर था, राम मंदिर के अंदर 200 करोड़ की चोरी हुई और संत रामपाल जी महाराज, वहाँ तो 200 करोड़ की चोरी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जो किसी से पर्ची भी नहीं कटवाते हैं और अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसमें उन्हें हजारों घर बना दिए हिंदुस्तान के बीच में और साथ में इतनी पाइपलाइनें दी हैं और कोई भी जो उठ के, ये बाकी ये जो संत हैं कोई भी उठ के नहीं आया कि जो इस गरीब परिवार की जहाँ किसानों की मदद कर पाए। तो ये अभी पखंडबाजा क्या है, जो अपनी पैसे इकट्ठे करने के लिए इनकी जो सिस्टम ख़त्म हो रहा है, तो ये सब आपस में लड़ रहे हैं अभी कि कैसे संत रामपाल जी महाराज को नीचे दिखाया जाए। सर आप क्या कहना चाहोगे जो समाज सेवी धर्मेंद्र हुड्डा है उसके बारे में? जी, धर्मेंद्र हुड्डा जो समाज सेवी अपने आप को कह रहा है, उसके विषय में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज सेवी का टाइटल लेना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी पड़ेगी और हजारों लाखों लोगों के घर बनाने होंगे। अन्नपूर्णा मुहिम जैसे हमारे गुरुजी चला रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम जैसी कुछ सुविधा देनी पड़ेगी। ठीक है, और भी जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुफ्त इलाज देना, गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप गरीब बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवा सकते हैं। तो अगर आप, मेरा धर्मेंद्र हुड्डा जी से ये सिर्फ एक यही सवाल है, अगर आप इनमें से कुछ एक भी कर दो ना, तो हम आपको थोड़ा सा समाज सेवी का टाइटल दे सकते हैं। नहीं तो आप बाहर बैठ के बस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे सिर्फ पोस्टें कर रहे हो, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा समाज में, क्योंकि पोस्ट करने वाले तो लाखों हैं। बस समाज जो ग्राउंड लेवल पे करके उतर के जो कुछ करता है कोई, उसी को समाज सेवी कह सकते हैं। ये तो था धर्मेंद्र हुड्डा की बात, जो उसने पखंडवाद के ऊपर मुद्दा छेड़ दिया है पखंडवाद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ एक लेडी पत्रकार सौम्या माथुर है, उसने भी आरोप लगाए हैं कि पखंडवाद को ख़त्म करने की उसने भी बात रखी है। तो इस पर किसी की कोई राय है, कोई बोलना चाहे? हाँ जी, आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी, सौम्या माथुर जो लेडीज़ पत्रकार है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और पखंडवाद खत्म करने की बात उन्होंने भी रखी है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी किसी भी तरह का पखंडवाद फैला रहे। फर्स्टली उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में टोटली इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज है क्या। और रिसेंटली उनकी एक वीडियो आई है, शायद कल आई है, पता नहीं आज, एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि उनको संस्कार, सौम्या माथुर को संस्कार नहीं है। और सौम्या माथुर क्या कर रही हैं कि पखंडवाद से स्टार्टअप किया था और ये कहते हैं कि मेरी फैमिली मैटर पे आ गए, मेरे पापा को बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स पे जा रहे हैं, है ना। तो मैं उनसे बात कहना चाहूँगी सौम्या माथुर जी को कि आपने पखंडवाद से स्टार्टिंग की थी, तो आप पखंडवाद पर ही रहते ना, तो आप उससे रिलेटेड सवाल पूछते, आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से रिलेटेड सवाल पूछते। आप उनकी बेटी भी उतर गए, चलो कोई बात नहीं, आपने माफ़ी मांग ली, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, वो माफ़ कर देते हैं। दूसरी बात आपने ये कहा
कि संत रामपाल जी महाराज जी पैसे लूट रहे हैं, है ना, अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो ऐसे आशीर्वाद देते जा रहे हैं, लोग उनको पैसे दे रहे हैं, वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, है ना। आप अलग टॉपिक पे क्यों गए? अगर आप गए तो आपने तो पाखंडवाद से शुरुआत की थी। आप कह रहे हो आपके पापा को बोल रहे हैं, है ना, तो आप हमारे पापा को बोल रहे हो। हम संत रामपाल जी महाराज जी को अपने पिता के समान मानते हैं। अगर आप उनके बारे में बोलोगे तो हमें छिड़नी होगी। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान पे हम चल रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये ज्ञान दिया कि ना बेटा किसी से आपने लड़ना है, ना किसी से डरना है, बस आगे आगे बढ़ना है। हमारे गुरुजी ने तो ये कहा है बेटा लड़ना नहीं है, ना किसी से झगड़ा करना है। तो इसीलिए आप शायद अब तक बचे। अगर आपने कोई सवाल भी करना है ना, तो आप संत रामपाल जी के ज्ञान के ऊपर सवाल करो, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ पे। और एक पॉइंट आपने ये भी सुनो, जब आपकी वीडियो बहुत वायरल होगी वो कि हाँ आपने संत रामपाल जी महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और आपके ऊपर कमेंट आने शुरू हो गए, आपके ऊपर वीडियोस बननी शुरू हो गई, तो आपने फटाफट जाके वो वीडियो डिलीट कर दी। इसका क्या कारण था? डर गए थे आप? डरे नहीं थे तो आपने वीडियो क्यों डिलीट की? जो हमारी जो बात स्टार्ट हुई थी ना पाखंडवाद के बारे में खिलाफ, तो जो संत रामपाल जी ना वो पाखंडवाद के खिलाफ 2006 से काम कर रहे हैं। 2006 से 2014 में जो कांड हुए हैं वो पाखंडवाद के खिलाफ ही है। तो हम धर्मेंद्र हुड्डा और सौम्या जो एंकर है, पत्रकार है, उसको यही समझाना चाहते हैं कि जो भी वीडियो डालोगे पहले परमात्मा का ज्ञान समझ लो, संत रामपाल जी का, उसके बाद ही कोई आप वीडियो बना के या कोई कमेंट करके उसको वायरल करो। अदरवाइज़ आप गलत जगह फंस गए हो, ठीक है ना। तो उसको सोच समझ के जो भी आपने कोई टॉपिक उठाना है, जो जिसके ऊपर भी आपने चर्चा करनी है, पहले ज्ञान समझ लो, उसके बाद चर्चा करो। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। देखो हम तो सारे समाज से ना, जो आर्य समाजी हैं, जो नहीं है या जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ना ये खाली एक इसको ईगो का मुद्दा मत बनाओ इसको कि हम संत रामपाल जी के खिलाफ ही बोलना हमने। आप उनके पहले ज्ञान को सुनो, उनकी किताब पढ़ो, उनकी बात सुनो, और यदि फिर भी आप बोले तो पाखंडवाद कर रहे हो, फिर आप ज़रूर बोलने के हकदार हो आप उसको। लेकिन बगैर ज्ञान सुने हुए, बगैर उनकी किताब पढ़े हुए, बगैर उनके बारे में जाने हुए यदि आप बोलते हो पाखंडवाद कर रहे हैं, तो आप गलत बोल रहे हो। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई यदि आपने सही मायने में पाखंडवाद को ख़त्म करना है तो आप उनकी बात सुनो और अपनी बात बताओ फिर, है ना। और मिल के उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, हमारा भी और आपका भी दोनों का मकसद एक ही है कि हमें समाज को सही दिशा में लेके जाएं। और जो समाज में कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, धार्मिक कुरीतियाँ हैं, तो हम सब मिल के उनको ख़त्म करें। हम सबका उद्देश्य तो यही है ना। तो इसको इगोइस्टिक इश्यू ना बनाएं, इसको लड़ाई का मुद्दा ना बनाएं, बहस का मुद्दा ना बनाएं, इसको एक सही रास्ते पे, एक पॉजिटिव मार्ग पे चलने का काम करें। और वो एक तरीके से हो सकता है कि आप संत रामपाल जी हमारे पहले जानो, पहले उनके बारे में, पहले उनकी किताब के पढ़ो, उन्हें ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, उनके टीवी पे, मोबाइल पे, जहाँ भी आप सुन सकते हो, और फिर बोलने का आप हकदार हो उसके बारे में। देखो जी, जो एक ना मैं आपसे जो बात कर रहा था उसमें साथ में एक और मैं जोड़ता हूँ कि हमारा ना 6, 7, 8 तारीख को समागम सम्मेलन हो जा रहा है सभी आश्रमों में भारत के। जैसे सितंबर 6, 7, 8 सितंबर को, जैसे कि आप पंजाब में देखो धुरी आश्रम है, खमाणु आश्रम है, या आप महाराष्ट्र में जाओगे धौलपुर आश्रम है, नेपाल में है ना, ऐसे कर्नाटका में भी है, अभी राजस्थान में भी है, MP में भी है, UP में भी है, हर जगह है। तो ना आप कहीं भी जा सकते हैं और आगे ना ज्ञान समझ सकते हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब पढ़े लिखे हो, आजकल आप पढ़ा लिखा समाज है, परमात्मा की कृपा से आप सब जानते हो, हर चीज़ को समझते हो, मोबाइल आपके पास में है, TV आपके घरों में है, आप इनका ज्ञान सुनो, इनका सत्संग सुनो, इनकी किताब पढ़ो। आप इनकी किताबें आपको ऑडियो भी है, वीडियो भी है ना, और आपको वैसे भी मिल सकते हैं, इनको फ्री को कॉस्ट मंगा सकते हो आप इनको। तो आप सब जानो और कृपा करके इस तरफ मार्ग पे आओ, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार। कहीं पर पाखंडवाद को ख़त्म करने की आवाज़ें उठ रही हैं, तो कहीं पर पाखंडवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आज पढ़ा लिखा समाज है, कौन पाखंडवाद को ख़त्म कर रहा है और कौन पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसका जो है रिजल्ट है, जो ये जनता तय करेगी, ये समाज तय करेगा, जो पढ़ा लिखा समाज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके आप खुद बताइए कि कौन पाखंडवाद को ख़त्म कर रहा है और कौन पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करके जागरूकता फैलाएं।